कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। आने वाले सतयुग में क्या अमेरिका ही महाशक्ति बना रहेगा? यह विचारणीय प्रश्न है। इस वीडियो में यही प्रश्न उठाया गया है। अमेरिका के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालें तो विगत 200 वर्षों से वहाँ सशक्त लोकतंत्र सक्रिय है। वह सिर्फ एक महाशक्ति नहीं है, वरन बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया की सारी बुद्धि वहाँ निवास करती हैं। भारत से भी लाखों लाखों लोग वहाँ जाके निवास करते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत ही ऊंचा है। यानी अमेरिका आज जिस मुकाम को अमेरिका ने छू लिया है, उसमें पूरे विश्व का योगदान है, क्योंकि विश्व के कोने कोने के लोग वहाँ बसे हुए हैं और वही लोग बसे हैं जो निश्चित रूप से हर दृष्टि से बहुत ही योग्य हैं। तो अमेरिका आने वाले समय में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इस पर रोज मंथन होता है। हमने भी इस वीडियो में यही प्रश्न उठाया है। नमस्कार, मैं एम के पांडे, हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। क्या अमेरिका ही महाशक्ति बना रहेगा आने वाले सतयुग में? हम बार बार कई बार हमने ऐसे वीडियो बनाए हैं कि यह घोर कलयुग समाप्त होने वाला है और सत्य का युग आने वाला है। आएगा, निश्चित आएगा, और जो नेतृत्व करता होगा वो कल की कहलाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और भारत एक पवित्र भूमि है, भारत ईश्वर की भूमि है। ईश्वर यहाँ अवतार लेते हैं, अवतार की अवधारणा इसी पवित्र भूमि में है और दुनिया चाहे जहाँ भी चली जाए, भारत की यह पवित्रता सदैव बनी रहेगी। जब भी ईश्वर के स्मरण की बात आएगी, ईश्वर के जब भी अवतार की बात आएगी, तो भारत का ही नाम आएगा, क्योंकि अवतार की संकल्पना दुनिया में कहीं नहीं है। यही अवतार होते हैं और 10वां अवतार कल्कि का अवतार भी यही होगा, इसी पवित्र भूमि पे। दुनिया इस अवतार को देखने यहाँ आएगी, निश्चित रूप से उसमें एक अमेरिका भी है। अमेरिका भी यहाँ आएगा, अमेरिका भी हमारे इस कल्कि का दर्शन करेगा। लेकिन अमेरिका वो देश है, अमेरिका में ऐसे बुद्धिजीवी रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं और जाते भी हैं कि अमेरिका उन अच्छाइयों को जरूर ग्रहण करता है जिनसे पूरे विश्व को लाभ होना है, अमेरिका को लाभ होना है। अमेरिका बुद्धि का धनी देश है। अगर यहाँ वह बौद्धिकता आगे बढ़ती है, पुनः कल्कि का अवतार होता है, या माना कि हो गया है, और उससे दुनिया में एक नए चरण, एक नए युग की शुरुआत होती है। और ऐसा चरण जो पूरी दुनिया को स्थायित्व दे सकता है, और ऐसा चरण जो पूरी दुनिया में एक अलग ढंग का मानवीय स्वरूप या मानवीय आकार दे सकता है, तो अमेरिका उसको जरूर अपनाएगा। और मुझे लगता है, मेरे अंदर यह भावना जागृत होती है कि भारत में कल्कि का अवतार तो हो ही चुका है, मुझे महसूस होता है। और कल्कि का जो अभियान होगा, सत्य के युग के लिए जो प्रयास होगा, उसमें सबसे बड़ी सहभागिता हो अमेरिका की ही रहे, और अमेरिका उसको बहुत गंभीरता से ले, और दुनिया में सत्य की स्थापना में अमेरिका भी पुनः बढ़ चढ़ के आगे आए। जैसे आज दुनिया के विकास में दुनिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वह महाशक्ति है और दुनिया का नेतृत्व करता है। मुझे लगता है कि सत्य के युग में भी वह एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। भारत आध्यात्मिकता का केंद्र होगा, आध्यात्मिक गुरु होगा, तो अमेरिका उस आध्यात्मिक पथ पर बहुत तेजी से दुनिया को आगे ले जाने वाला बहुत बड़ा राष्ट्र होगा। जहां तक मुझे महसूस होता है, यही होने वाला है। अब बात आती है ऐसे देशों की जहां लोगों की भावनाओं को दबा दिया जाता है और विकास के नाम पर लोगों की आवाज दबी ही रह जाती है। मुझे लगता है कि ऐसे देशों का कोई अच्छा भविष्य लगता नहीं है कि है। और आने वाले समय में इस देश में, ऐसे देशों में बहुत बड़ी क्रांतियां होने वाली हैं। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेरिका बड़ा ही खुला देश है। आप देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत खुला हुआ है। लोग बड़े ही स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र विचार रखते भी हैं, और उस स्वतंत्रता के साथ वो आगे भी बढ़ते हैं। तो निसंदेह हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अमेरिका सकारात्मक रूप से अगर दुनिया को उस सत्य के मार्ग पे आगे ले जाता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि आगे आने वाले समय में आध्यात्मिकता का केंद्र भारत ही होगा। क्यों? क्योंकि यही अवतार की भूमि है। जो भी अवतार की अवधारणा होगी, यहीं से होगी, और उसका अमेरिका भी स्वागत करेगा, यह मुझे लगता है। तो हमने बड़े संक्षेप में अपनी बात कही। अगर आपको यह बात पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।